जय श्री सीताराम। राधे राधे। जय माता दी। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही एक बार पुनः उपस्थित हूं आप सबके बीच में अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर। आज एक बड़ी सुंदर जानकारी आपको देने का विचार बना और इसी जानकारी को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। क्यों प्रयागराज में 3 धाराएं हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, लेकिन 2 ही धारा क्यों दिखती है? तीसरी धारा कहां चली जाती है? आज ये मेरे चर्चा का विषय है। इसी विषय पर आज चर्चा करने का विचार बना है आप लोगों के बीच में। संगम में, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है, 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती जी का। लेकिन अगर आप देखेंगे तो महज 2 ही धारा वहां आपको नजर आएंगी, एक माता यमुना जी की और दूसरी पुण्य सलिला पतित पावनी जगतारिणी मैया जानवी गंगा जी की। हाँ, एक शब्द जरूर मेरे मुंह से निकला, जानवी। मैं कड़े मानिकपुर दर्शन करने गया तो जहां पर एक हमारे साथ में पंडित जी थे, उन्होंने मुझे बड़ी सुंदर बात बताया कि महाराज जी, यहां तक तो ये भागीरथी हैं, लेकिन थोड़ा दूर और आगे चले जाएं, करीब 1.5 किलोमीटर, जहां से ये धारा मुड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, वहां पर इनका नाम जानवी पड़ गया है, क्योंकि जानो ऋषि वहीं कोई थे और उनका आश्रम इनके लहरों के चपेट में आ गया, तो उन्होंने इनको पान कर लिया। और जब पान कर लिया तो उनको अपने जंघे से देवताओं के निवेदन करने पर पुनः प्रवाहित किया, तो इनका नाम जानवी पड़ गया। तो महाराज, माता गंगा और यमुना की ही धारा दिखती है, सरस्वती की धारा कहां चली जाती है, क्यों नहीं दिखती? यही हमारे चर्चा का विषय है। आशा करता हूं ये जानकारी आप सबको बहुत पसंद आएगी। बस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों को वो बातें उजागर करना जो शायद हर व्यक्ति के मस्तिष्क में नहीं है। आओ चलते हैं तीर्थराज प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद यति अनुरागा। मेरे भाई, जब भरद्वाज जी गंगा में स्नान करने जाते तो माता गंगा 3 सीढ़ी ऊपर बहने लगती, और जब दुनिया वाले जाते तो प्रायः वो नीचे चली जाती। तो लोगों ने पूछा, माता जी, आप इतना बड़ा दुर्व्यवहार क्यों करती? क्या भरद्वाज जी से आपको अधिक प्रेम है? हम लोग भी तो आपके बच्चे हैं। तो माता गंगा ने कहा, क्यों नहीं, जब वो आते हैं तो आप ऊपर चली आती हैं, हम लोग आते हैं तो आप नीचे चली जाती हैं, मतलब क्या है? माता गंगा ने कहा, भक्तों, इस बात की समस्या नहीं है मैं ऊपर क्यों आती हूं। देखो, आप लोग मेरे अंदर पाप धोने आते हैं और मुझसे अपना पुण्य लेके जाते हैं, और भरद्वाज जी एक ऐसे संत हैं जो मेरा पाप लेकर के मुझे वो अपना पुण्य देने आते हैं। तो अगर मुझे पुण्य नहीं मिलेगा तो मैं आपको कहां से दूंगी?
बस इसीलिए हम ऊपर आ जाते हैं। मैं सीधे अपने पॉइंट पर आता हूं। महाराज राम जी को वनवास मिला। माता सरस्वती जी ने कैकेयी की मति भ्रष्ट किया, ऐसा मानते हैं लोग, जबकि मैं बता चुका हूं आपको कि माता सरस्वती किसी की मति नहीं भ्रष्ट करती। वो केवल जो बातें मस्तिष्क में विलुप्त रहती हैं उन्हें वो उजागर करती हैं। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि माता कैकेयी ने वनवास क्यों मांगा, क्या कारण था। तो सरस्वती जी को एक प्रकार का दोष लगा कि सरस्वती जी ने अयोध्या में अनर्थ कर दिया। तो राम जी तो चले गए स्नान करके, लेकिन जब भरत जी आए राम जी को मनाने के लिए, प्रयाग पहुंचे, तो माता सरस्वती को बड़ा कष्ट हुआ कि आज भरत जैसा संत जो अपनी माता को अपने भाई के प्रेम में ये बोल सकता है कि तूने पत्थर क्यों नहीं पैदा किया, तू बांझ क्यों नहीं हो गई, गर न जीभ मुंह पर्यो न कीड़ा, तुम्हारी जीभ गल क्यों नहीं गई, मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। तो ऐसा ना हो कि भरत जी के पूरे कोप का मुझे ही भार झेलना पड़े। सो माता सरस्वती जी को डर लगा और दोनों बहनें जो हैं गंगा और मैया यमुना, ये आपस में तर्क करने लगी कि बहना सरस्वती, कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी के मन में ये आ जाए कि इन्हीं सरस्वती जी ने मेरी अयोध्या में इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया, इतना बड़ा अन्याय कर दिया, तो वो स्नान करना स्वीकार न करें कि मैं गंगा स्नान करूंगा, यमुना स्नान करूंगा, लेकिन मैं सरयू में, वो सरस्वती में स्नान नहीं करूंगा। और अगर भरत ने स्नान नहीं किया तो लोग मेरे ऊपर भी उंगली उठाएंगे कि भरत जी ने स्नान नहीं किया। तो माता सरस्वती ने कहा कुछ करती। जब ये भरत जी स्नान करने गए तो लोगों ने कहा भरत जी स्नान कर लो। भरत जी ने कहा नहीं, स्नान नहीं करेंगे। पहले ये बताओ कि मेरे भाई जब यहां आए थे तो क्या मेरी चर्चा किया उन्होंने, मेरे बारे में कुछ कहा? तो वहां के तीर्थ पुरोहित जो थे, जिन्हें हम पंडा बोलते हैं, वास्तविक में उनको तीर्थ पुरोहित ही कहना चाहिए, वो तीर्थ के पुरोहित हैं। उन्होंने बताया हाँ कि आए नहाने श्री राम जैसे गंगा में, भरत जी कि राम ने वियोग तो सभी का सहा, मगर भरत का वियोग नहीं उनसे सहा गया। आए नहाने राम गंगा में, सुनो भरत संकल्प में भरत खंड जैसे कहा गया। सुनते ही भरत खंड आ गई भरत की याद, धारा में गिर गए न उनसे रहा गया। उन्हें भरत की याद आ गई और इसी धारा में राम जी गिर गए। वो तो हम लोगों ने निकाला, नहीं तो शायद राम जी डूब गए होते। आप स्नान कर लो। तो माता सरस्वती जी ने देखा तो उन्होंने क्या किया कि हम भरत की निगाहों के सामने नहीं पड़ेंगे, ताकि मेरे ऊपर भरत क्रोधी ना हो और भरत के मन में यह बात ना आए कि मैं सरस्वती में स्नान नहीं करूंगा। बस माता सरस्वती जी ने अपनी लीला वहीं पर विलुप्त कर लिया, अपने आप को वहां से अदृश्य कर लिया और केवल दो धारा बची, गंगा और यमुना। आज भी भक्त लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए तो दो धाराएं ही नजर आती हैं, तीसरी धारा प्रयागराज में विलुप्त है। और इसीलिए भरत जी ने माता सरस्वती जी को कुछ नहीं कहा और स्नान किया
चलने के लिए तैयार हुए तो प्रयागराज ने कहा, भरत हमसे वरदान ले लो। भरत ने कहा, ये तीर्थराज आप मुझे दे क्या सकते हैं? बोले, तीनों, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों हम तुमको दे सकते हैं, क्या चाहिए बताओ। तो भरत जी ने बड़ी सुंदर बात कहा, आप लोग ध्यान से सुनना इसे। कई के व्यर्थ अर्थ में अनर्थ देखा गया, और देखा गया काम जामे लुटाए सुहाग हो। अगर माता कैकेयी को अर्थ की चाह ना होती तो मेरे यहाँ अनर्थ ना होता, ऐसा अर्थ नहीं चाहिए। और काम, 3 माताएं विधवा, एक भाभी माँ सन्यासिन बनकर जंगल चली गई, और हम तीनों की देवियां भी सन्यास का जीवन ग्रहण करेंगी, तो काम की क्या जरूरत। राम राज से निकाले गए और देखा गया मोक्ष, जिसमें ब्रह्म का ही त्याग हो। अगर भगवान राम ने धर्म की रक्षा ना किया होता तो बोल देते मैं जंगल नहीं जाऊंगा। और मोक्ष लोग मांगते हैं ब्रह्म को पाने के लिए। अब मेरे यहाँ तो ब्रह्म आया और आकर के चला गया, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है तो भरत तुमसे मांगता है भीख, मेरे तीर्थराज दीजिए वरदान, राम चरणों में अनुराग हो। एक वरदान दे दो कि मेरी भावना राम जी के चरणों में दिन प्रतिदिन गहरी हो जाए। और भरत जी वहां से चले गए। बस यही कारण है मेरे भाई कि भरत जी स्नान करने से थोड़ा संकोच कर रहे थे और माता सरस्वती की धारा वहीं पर विलुप्त हो गई। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री सीताराम।